लखनऊ से लेकर अयोध्या तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए कांग्रेस पर हमला किया। योगी ने कहा कि 1947 की सबसे बड़ी सीख यही कि जब देश बटा तो लाखों जिंदगियां उजड़ी और भारत भी कमजोर हुआ। इसलिए जाति, क्षेत्र और मजहब के नाम पर बंटना नहीं चाहिए, बल्कि एकजुट होना ही भारत की मजबूती का रास्ता है। दिशा में एक स्वर में एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। 1947 में अगर कांग्रेस एक बार अड़ गई होती तो देश का विभाजन नहीं होता, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। सनातन काल से जो भारत एक भारत था, टुकड़ों में बढ़ गया। पहले लखनऊ में विभाजन की विभीषिका पर मौन यात्रा, फिर अयोध्या में रामलला की पूजा। जगह भले ही अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही जगह योगी का रामबाण एक था, संदेश एक था। देश बटा तो लाखों जिंदगियां उजड़ गई, हजारों का कत्लेआम हुआ और सबके लिए जिम्मेदार कांग्रेस थी। लखनऊ में योगी ने मौन जुलूस निकाला, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 1947 के उस दर्द को याद किया जब देश बटा, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन योगी ने सवाल सिर्फ इतिहास से नहीं किया, बल्कि इस दौर की सियासत के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। 1947 में अगर कांग्रेस एक बार अड़ गई होती तो देश का विभाजन नहीं होता, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता, देश का विभाजन नहीं होता और सरकार शक्ति के साथ रोकी होती। योगी ने उस समय की कांग्रेस की तुलना पीएम मोदी से करते हुए कहा कि अगर 1947 में मोदी या सरदार पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। मोदी, पटेल जैसे पीएम होते तो अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। योगी का निशाना सिर्फ 1947 तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आज के बांग्लादेश का जिक्र किया, हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस तब भी मौन, आज भी मौन। पाकिस्तान समर्थकों ने जो भूभाग नहीं भी मांगा था, वह भूभाग पंजाब का हो या बंगाल का, जबरदस्ती पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। यह शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया। लखनऊ में विभाजन विभीषिका कार्यक्रम के बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। वहां संतों के साथ रामलला के पूजन के बाद संतों के कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन मुद्दा वही रहा। रामलला की धरती से योगी ने फिर अपना पुराना रामबाण चलाया। योगी का रामबाण, हम बटे थे इसलिए कटे थे। दिशा में एक स्वर में एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। योगी ने विभाजन की त्रासदी को सिर्फ एक समुदाय की त्रासदी मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि 1947 में सिर्फ इंसान ही नहीं कटे, हिंदुस्तान की आत्मा भी बची। विभाजन का दर्द, भारत भी कटा था। 14 अगस्त 1947 को आजादी के एक दिन पहले तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। यानी योगी ने अतीत के जख्म, वर्तमान की राजनीति और भविष्य के भारत, तीनों को एक साथ जोड़ दिया। संदेश साफ है, 1947 की गलती को दोहराना नहीं, जाति, क्षेत्र, मजहब और राजनीतिक स्वार्थ के नाम पर बंटना नहीं। और यही वजह है कि अयोध्या में रामलला के दरबार से लेकर लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस तक योगी का साफ संदेश है कि विभाजन की सबसे बड़ी सीख यही है कि बटेंगे तो कमजोर होंगे और एकजुट रहेंगे तो भारत मजबूत होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH